तो हम लोग जो है आज एक बार फिर से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा सा हम लोग देखने वाले हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का कुछ बड़ा सवाल देखने वाले हैं। तो बड़ा सवाल में घबराना मत, थोड़ा सा बड़ा मिलेगा क्योंकि सरफेस इंटीग्रल बड़ा ही बनता है, तो सरफेस इंटीग्रल के कारण ये सवाल बड़ा बन जाता है। तो सरफेस इंटीग्रल में हम लोग एक सवाल बनाने वाले हैं। हम लोग इसका प्रॉब्लम के दरमियान इसको यूज करते हुए सरफेस इंटीग्रल हम लोग निकाले थे कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करते हुए आप सरफेस इंटीग्रल को इवेल्युएट करें। ऐसा क्वेश्चन हम लोग बना चुके थे। अब बारी है वेरिफिकेशन करने की। तो पहला सवाल क्यूब वाला सवाल है, तो थोड़ा सा बड़ा है, तो घबराना नहीं है, पैरेललोपिपेड का सवाल है, तो समझ में सब कुछ आएगा, बस थोड़ा सा बड़ा है। तो पहला जो क्वेश्चन है समझ में सब कुछ आएगा, थोड़ा सा बड़ा है, बस यही बोल रहे हैं। हम लोग आगे देखें, वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम। वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर एफ बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड आई प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स जे प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई के टेकन ओवर द रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड जहां पर x का वेरिएशन है 0 से लेके a तक, y का वेरिएशन है 0 से लेके b तक और z का वेरिएशन है 0 से लेके c तक। कोमल जरा क्वेश्चन पढ़ना। Verified divergence theorem for f equals to x square minus yz I plus y square minus zx j plus z square minus xy k taken over the rectangular parallelepiped. The x lies between 0 to a, y lies between 0 to b and z lies between 0 to c. तो चलो तुम्ही से शुरुआत करते हैं हम इसके सॉल्यूशन का। तो हमें वेरीफाई करना है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में हम लोग जानते क्या हैं? तो हम लोग जानते हैं इसका वॉल्यूम इंटीग्रल का बिटवीन सरफेस और वॉल्यूम। हाँ, वी नो। थोड़ा सा हम तुमसे बात करना चाहते हैं। वी नो बाय डाइवर्जेंस थ्योरम, थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना। डाइवर्जेंस थ्योरम हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम इंटीग्रल टेकन ओवर भी डेल डॉट एफ डी भी बराबर सरफेस इंटीग्रल ओवर एस एफ डॉट एन डी एस, यही जानते हैं हम लोग। तो हम लोग सबसे पहले क्या करें, जल्दी से बताना कोमल। सर डेल एफ डीवी का वैल्यू निकाल लेंगे। बहुत अच्छा, फॉर वॉल्यूम इंटीग्रल। तो चलो हम लोग एक एक करके सीखते हैं। क्या हम बार बार बोले हैं कि कोई सवाल अगर इजी होता है, हार्ड होता है, तो थोड़ा सा पोर्शन हार्ड होता है और ज्यादा पोर्शन उसका इजी ही होता है। तो जैसे कि तुम देख रहे हो, हम लोग स्टार्ट किए वॉल्यूम इंटीग्रल पर। तो वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए हमें डेल डॉट एफ चाहिए। तो डेल डॉट एफ निकाल लें, आई डेल वाई डेल एक्स, जे डेल वाई डेल वाई, के डेल वाई डेल जेड, नो प्रॉब्लम एट ऑल, डॉट एफ। तो अगर हम लोग निकालना चाहें, आई डॉट डेल एफ बाई डेल एक्स, जे डॉट डेल एफ बाई डेल वाई प्लस के डॉट डेल एफ बाई डेल जेड। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डेल एफ बाई डेल एक्स का। तो डेल एफ बाई डेल एक्स का वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, वर्ड से देख लो। ये आएगा 2x, कितना आएगा डेल एफ बाई डेल एक्स, 2x i माइनस जेड जे माइनस वाई के, ये आ गया डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस जे डॉट डेल एफ बाई डेल वाई। अगर बोले माइनस जेड आई, दिखाई दे रहा होगा, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस जेड आई प्लस 2y जे माइनस वाई के रिस्पेक्ट में एक्स के, ओके, प्लस के डॉट डेल एफ बाई डेल जेड माइनस वाई आई माइनस एक्स जे, लुक एट दिस, प्लस 2z के। अब हम लोग इसको वैल्यू निकालें तो यह आ जाएगा 2x, यहां पर आ जाएगा 2i, यहां पर आ जाएगा 2z।
मेरे पास डेल डॉट एफ है ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहां तक कॉमन हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग इस वैल्यू को पुट कर देते हैं ट्रिपल इंटीग्रल ओवर भी में, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई जेड डी भी। अब जरा जल्दी से बताना कि हम लोग लिमिट कैसे कैसे लगाएंगे, बोलो। सर x का हो जाएगा 0 to a, ओके, y का हो जाएगा 0 to b, x का हो जाएगा 0 to a, z का हो जाएगा 0 to c, y का हो जाएगा 0 to b, z का हो जाएगा 0 to c। एनी प्रॉब्लम दैट x प्लस वाई प्लस जेड, यहां पर लिख लेते हैं dx dy dz। यू नो कोई भी लिमिट तुम पहले पुट कर सकते हो, इसलिए इसको थोड़ा चेंज करके बता दिए तुमको कि तीनों का तीनों लिमिट्स एक्स वाई जेड का कांस्टेंट के फॉर्म में है। इन दिस केस ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इज ई मैटर, दैट्स व्हाई वी टेक एनी ऑफ देम इन द फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में अगर हम लोग सॉल्व करें इसको तो ट्वाइस, चूंकि सॉल्व करने सबको आता है, यहाँ पर y बराबर 0 से b, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई एक्स प्लस जेड एक्स। लिमिट पुट कर देते हैं हम लोग 0 to a, यहाँ पर आ जाता है dy, यहाँ पर आ जाता है dz। चलो फटाफट इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, और यह आ जाता है ट्वाइस एक्स जेड बराबर कितना है भाई 0 से लेके c, y बराबर 0 से लेके b। वैल्यू पुट कर दिया जाए a स्क्वायर बाई 2 प्लस ए वाई प्लस ए जेड, यहाँ पर आ जाएगा dy, यहाँ पर आ जाएगा dz। अब आ जाते हैं हम लोग ट्वाइस जेड बराबर 0 से c, ए स्क्वायर वाई के साथ कर रहे हैं ए स्क्वायर वाई बाई 2, ए वाई स्क्वायर बाई 2, ए जेड वाई, यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग 0 से लेके b dz। चलो थोड़ा सा और, ट्वाइस 0 to c, ए स्क्वायर बी बाई 2, ए बी स्क्वायर बाई 2, ए बी जेड, यहाँ पर आ जाते हैं dz। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, ये फाइनली आ जाएगा ए बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। जैसा कि तुमने देखा कि वॉल्यूम इंटीग्रल में कोई दिक्कत कुछ नहीं हो रहा है, तो वॉल्यूम इंटीग्रल में तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं। हम लोग बढ़ जाते हैं आगे, ओके, हम लोग मूव कर जाते हैं आगे। वॉल्यूम इंटीग्रल में कोई दिक्कत कहीं नहीं हो रही है, तो हम लोग चलते हैं आगे, और हम लोग बात करना चाहते हैं सरफेस इंटीग्रल पर, जो कि इसका डिफिकल्ट पार्ट है। डिफिकल्ट तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा लेंथी पार्ट है, तो इसको हम लोग मिटा दें। किसी को कोई दिक्कत? राखी, वॉल्यूम इंटीग्रल पर कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। वेरी गुड। तो चलो सरफेस इंटीग्रल पर हम बात करना चाहते हैं। किससे बात करें? चलो हम बात करना चाहते हैं ऋषभ से, सरफेस इंटीग्रल पर। सरफेस इंटीग्रल, तो सरफेस इंटीग्रल में जैसा कि तुम जानते हो हमें इवेलुएट करना है विथ एफ डॉट एन डी एस। तो एक हम लोग पैरेललोपिपेड बनाते हैं। पैरेललोपिपेड कैसे बनाते हैं तुमको पता ही होगा। ये रहा पैरेललोपिपेड, पैरेललोपिपेड, ये O है, यहां से आ जाएगा, ये X है, यहां से आ जाएगा, ये Y है। पहले इसको मिला दें हम लोग, ऐसे करके मिला दिए, और ऊपर वाला पोर्शन आ जाएगा Z का। चलो X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस दिख रहा है। हम लोग थोड़ा सा इसको नेमिंग कर लेते हैं, G F A E B D, और यहां पर डाल देते हैं हम लोग C। ये रहा पैरेललोपिपेड। देखो कैसे निकालते हैं। देयर आर 6 फेसेस, है ना। वी हैव टू कैलकुलेट ओवर द 6 faces of the rectangular parallelepiped. rectangular parallelepiped 6 फेसेस। तो सबसे पहले हम लोग ओवर द फेस निकालना चाहते हैं। एक फेस को सीख लेंगे पूरा तो सारा का सारा निकल जाएगा, और सारे 6 फेस को निकाल के सबको जोड़ देंगे।
सारा फेस का सरफेस इंटीग्रल निकाल के हम लोग सबको जोड़ देंगे, बस काम इतना ही है। तो हम लोग ओवर टेकन ओवर द फेस निकाल रहे हैं। ओवर द फेस पहला पार्ट आ रहा है DEFO। लुक एट दिस, DEFO कहां पर है? DEFO DFG है, DEFG। तुम गौर से देखो, ये पोर्शन निकाल रहे हैं DEFG। तो DEFG में n जो है तुम जानते हो आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल होता है, तो DEFG में n बराबर हम लोग ले लेते हैं I। चूंकि तुम गौर से देखो ये पोर्शन को, तो इसका आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल देखो इधर है, तो आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल इधर है, मतलब इस साइड में x लाई करना है 0 से a के बीच में। और चूंकि इस प्लेन पर तुम गौर से देखो इस साइड में जा रहा है आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, अगर इस साइड में जाएगा तो -i और इस साइड में जाएगा तो +i। तो n बराबर ले लेते हैं हम लोग i और x बराबर ले लेते हैं हम लोग a। गौर से देखो DEFE, इस साइड में आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल जो होगा वो i के फॉर्म में आएगा। आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल इस क्षेत्र में n बराबर i आएगा और x बराबर a होगा। इसके ऑपोजिट साइड में n बराबर -i होगा। तो हम लोग के पास वैल्यू दिया हुआ है n बराबर i, x बराबर a। अब हम लोग निकालना शुरू करते हैं। ओवर द फेस DEFG, ओके, F डॉट NDS बराबर ये आ जाएगा z बराबर 0 से लेके c, y बराबर आ जाएगा 0 से लेके b, y बराबर आ जाएगा 0 से b की, और x के जगह डाल देंगे हम लोग a। तो x के जगह a अगर डालते हैं तो a स्क्वायर माइनस YZ I प्लस y स्क्वायर माइनस ZAJ प्लस z स्क्वायर माइनस AYK, और ये आ जाएगा डॉट लग जाएगा इसके साथ n का वैल्यू, और n का वैल्यू i है, यहां पर आ जाएगा dy, यहां पर आ जाएगा dz। तो तुमने देखा सरफेस इंटीग्रल में जो वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, n का वैल्यू हमने डाल दिया i, f मेरे पास है, f में x बराबर a डाल दिया, n बराबर i डाल दिया। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो z बराबर आ जाएगा 0 से लेकर b, y बराबर आ जाएगा 0 से लेके z बराबर 0 से लेके c, y बराबर 0 से लेके b। अब इसे हम लोग अगर सॉल्व करें i डॉट i 1 में, तो a स्क्वायर माइनस YZ dy dz, इतना छोटा सा वैल्यू है। इस छोटा सा वैल्यू को निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। 0 से लेके c, y बराबर 0 से लेके b, यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर y वाला पार्ट पहले कर रहे हैं, माइनस ZY स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर आ जाएगा dz 0 से लेके b तक। इंटीग्रेट कर दिया हमने, इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेके b में। तो तुमने देखा a स्क्वायर y, ZY स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके b, इसको dz, इसको अगर पुट करें हम लोग, पुट करने के बाद जो आने वाला है z बराबर 0 से लेके c, a स्क्वायर b माइनस ZB स्क्वायर बाई 2, y के जगह पर पुट कर दिया b इंटू dz, और इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर b z माइनस z स्क्वायर बाई 4 b स्क्वायर 0 से लेके c, ये जो वैल्यू आ गया है a स्क्वायर बी सी माइनस c स्क्वायर b स्क्वायर बाई 4, a स्क्वायर बी जेड बी स्क्वायर बाई 2 जेड स्क्वायर बाई 4 बी स्क्वायर। चलो जल्दी से हम लोग देख लें इसको। तो कुछ नहीं करना है, इस फेस के लिए सारा 6 फेस के लिए निकालेंगे। तो एक बराबर हम लोग ले लिए हैं DEFG, इसमें आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल तुम देख रहे हो n बराबर i है, और x का वेरिएशन 0 से लेके a है, तो x बराबर a ले लिया, 0 वाला पार्ट तो खत्म हो जाएगा। तो f डॉट n में तुम देख रहे हो ये वैल्यू f है, ये वैल्यू n है, और यहाँ पर ds में dy dz आएगा, तुम जान रहे हो। y का वेरिएशन 0 से b, z का वेरिएशन 0 से c, इतना करके i डॉट i बराबर 1 लेके इसको सॉल्व कर देना है। यह आ गया पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट
हम लोग चलेंगे। दूसरा पार्ट में ओवर द फेस ABCO, जरा गौर से देखना। ओवर, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। ओवर द फेस ABCO, जरा देखना ABCO, इसका जस्ट अपोजिट पार्ट DEFG का अपोजिट पार्ट आ जाएगा ABCO। जरा से इसको हम लोग कलरिंग कर दें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। एक पार्ट तुम देख रहे हो एक पार्ट तुम देख रहे हो DEFG, एक पार्ट आ गया, ये एक पार्ट आ गया। और दूसरा पार्ट जो है ABCO, इसका जस्ट रिवर्स पार्ट ABCO। चल, एक पार्ट दिख रहा है, एक रिवर्स पार्ट दिख रहा है। एक पार्ट दिख रहा है तुमको DEFG, दूसरा इसका जस्ट अपोजिट फेस जो आएगा BCAO। तो BCAO में हम लोग क्या करने वाले हैं, बोलो जल्दी। N और X का वैल्यू, N बराबर कितना आएगा ऋषभ? -i। वेरी गुड। इस क्षेत्र में x N बराबर -i और X बराबर a 0। x इक्वल टू a अपने से लिए सर। अरे भाई x का वेरिएशन 0 से a था ना, तो इसका पॉजिटिव साइड में x बराबर a नहीं आएगा। इस डिस्टेंस को क्या बोलते हो, यही बोलते हो ना, उधर तो है ही नहीं, तो x बराबर 0, ठीक है। और n बराबर -i, तो पुट कर दिया जाए n बराबर -i, x बराबर 0, और तब इसको हम लोग सरफेस इंटीग्रल निकाले ABCO F.NDS। तो चलो हम लोग अगर वैल्यू निकालें तो बचेगा 0 - YZI, बाकी बात सब पार्ट 0 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहां पर लगा दें हम लोग -i dy dz। इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आगे बढ़ेंगे। अगर तुम गौर से देखो तो इस पूरे में F.N में f का वैल्यू में x बराबर जितना है सब में 0 पुट कर दिया। चूंकि x बहुत सारा पार्ट में x है तो सारा खत्म हो जाएगा, और n के जगह पर -i लगा दिया, और कुछ नहीं करना है। जिस तरह से 2 फेस का हम लोग निकाल रहे हैं, बाकी बात सारा फेस 6 फेस का निकाल के सबको जोड़ देना है। तो हम लोग चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करने पर जो आने वाला है z बराबर 0 से लेकर c, y बराबर 0 से लेकर b, यहां पर आ जाएगा yz dy dz, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, i डॉट i हो जाएगा 1, और इसको सॉल्व करें z बराबर 0 से लेकर c। बहुत ही आसान है सॉल्व करना, बस थोड़ा सा पार्ट को सीखना था। z बराबर 0 से लेकर c, यह आ जाएगा b² 2 z dz, यह आ जाएगा टोटल मिला के b² 2 इंटीग्रल z dz 0 से लेकर c b² 2, यह आ जाएगा c² 2, मतलब b² c² 4। यह आ गया सेकंड पार्ट, नंबर 2 दे दे। अब हम लोग चलते हैं, इतना तैयार है मेरे पास। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फेस में। नेक्स्ट फेस, हाँ तनु जरा बताना, ओवर द फेस, तुम लोग बताओगे। ओवर द फेस ले रहे हैं हम लोग ABEF, गौर से देखो कहाँ है ABEF, इस सेक्शन में देख रहे हैं, इसका जस्ट उल्टा भी देखेंगे। तो ABEF में n बराबर क्या आएगा, बोलो तनु। हाँ सर, n बराबर j। बहुत अच्छे, n बराबर j, और इसका पॉजिटिव सेक्शन है, तो बताओ y बराबर कितना आने वाला है। अगर तुम n बराबर j ले रहे हो तो आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल है j, तो सीधा सा बात है y का वैल्यू पुट होगा, पॉजिटिव साइड में है तो y का वैल्यू कितना ले b। ओके, और इसका उल्टा साइड में भी बात करेंगे हम लोग। तो
निकाल लें हम लोग ए बी ई एफ निकालें एफ डॉट एन डी एस, इसका आ जाएगा जेड बराबर 0 से लेके सी, और यहाँ पर वाई नहीं आएगा, यहाँ पर एक्स आएगा 0 से लेके ए। जो यहाँ पर है वो यहाँ पर नहीं रखना है, बस पुट कर दो वाई बराबर बी और एन बराबर जे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी जेड आई प्लस बी स्क्वायर माइनस जेड एक्स जे प्लस जेड स्क्वायर माइनस बी एक्स के, और यहां पर जो आएगा डॉट जे डी एक्स टी जेड। क्या ये सॉल्वेबल है? बस x बराबर 0 से लेके a, जीरो से लेके a, यह आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस जेड एक्स, ये जे डॉट जे, बाकी बात तो 0 हो जाएगा, डी एक्स टी जेड, और इसको जब सॉल्व करोगे तो बी स्क्वायर सी ए माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 4 ऐसे आएगा, बी स्क्वायर सी ए माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 4। नंबर 3, ये नंबर 3 है। चलो 4 में आते हैं। 4 में बताना ओवर द फेस, इसका उल्टा साइड फेस बता दो तन्नू, इसका उल्टा साइड फेस बताओ, ए बी ई एफ के ऑपोजिट। सी डी जी ओ। वेरी गुड, ओ जी डी सी। तो चलो ओ जी डी सी, तुमको देख रहे हो ये वाला इसका अपोजिट साइड है, इधर आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, इधर आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल क्या था, जे था ना, इधर आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल माइनस जे आएगा, पक्का है। तो बोलो एन बराबर कितना लोगे? माइनस जे हो जाएगा, माइनस जे, और वाई बराबर कितना लोगे? वाई बराबर 0 हो जाएगा, 0। बस इतना ही सीखना था। तो डबल इंटीग्रल ओ जी डी सी एफ डॉट एन डी एस निकाल लेते हैं हम लोग, जेड बराबर 0 से लेके सी, बहुत सारा पार्ट खत्म हो जाएगा, एक्स बराबर 0 से लेके ए, जेड एक्स टी जेड, इसको सॉल्व करेंगे तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4 आएगा, नंबर 4। चलो बस 2 साइड बचा हुआ है। पूरा दिख रहा है ना जी? तो क्यूब वो कट गया है, थोड़ा सा देखना है, क्यूब कटा हुआ है, देखो तो यस सर। अभी सही है। हाँ, दरअसल हम चाहते थे झूम करके दिखाएं, इसीलिए थोड़ा सा कट गया था, कोई बात नहीं, साइड तो दिख ही रहा होगा। चलो रेस्ट 2 पार्ट का हम लोग निकाल लेते हैं। चलो नेक्स्ट में अमित, कैन यू हियर मी? अमित, अमित सुनाई नहीं दे रहा है? इट्स ओके। चलो बात करते हैं रिया से। चलो रिया, सुनाई दे रहा है? यस सर। चलो ओवर द फेस, कौन सा फेस बचा हुआ है बोलो, पॉजिटिव साइड वाला फेस। हम रखे थे ओवर द फेस बोलो। हाय बी सी डी ई। बी सी डी, अच्छा ऊपर वाला सर। अच्छा ऊपर वाला, ऊपर वाला। तो ठीक है, पहले पॉजिटिव साइड बता लो, बी सी डी। चलो ठीक है, बी सी डी ई। चलो इसका आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, बी सी डी ई, ये वाला पोर्शन है, इसका आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल कहाँ जाएगा? के। बहुत अच्छा, तो एन बराबर के ले लें, और बोलो जेड बराबर का ले लें? सी। तो चलो हम लोग निकालते हैं, इस 5वां पार्ट है, तो हम बोलते हैं बी सी डी ई, ये आ गया एफ डॉट एन डी एस। थोड़ा सा निकाले y बराबर 0 से लेके b, यहाँ पर निकाले x बराबर 0 से लेके a, तो z है तो यहाँ पर x आ जाएगा, z है तो यहाँ पर y और x आएगा, ऐसे ही करके समझना। सी स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी एक्स डी वाई, और इसको सॉल्व करने पर आएगा सी स्क्वायर ए बी, सॉल्व करना बहुत आसान है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 4, ये नंबर 5। चलो छठा फेस,
सी स्क्वायर ए बी माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 ओवर द फेस छठा ओवर द फेस कौन सा फेस आएगा रिया? AOGF हैं? AOG ए AOG ठीक है AFGO ऐसे बोले AFGO गौर से देख लो AFGO इसका अपोजिट साइड ये आएगा। बहुत अच्छे, चलो जल्दी बताओ। n बराबर -K वेरी गुड। और z बराबर 0 वेरी गुड। कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से अगर तुम देखो हमने AFGO F डॉट NDS लिमिट किसका किसका आएगा? z है y बराबर 0 से लेगी और x बराबर 0 से लेके a एक्स वाई डी एक्स टी वाई। इसको अगर हम लोग लिखें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 4 आएगा। तो 6 पूरा 6 फेस का हम लोग निकाल लिए। एडिंग द 6 सरफेस इंटीग्रल्स 6 सरफेस इंटीग्रल्स अगर हम लोग सारे इंटीग्रल्स को ऐड कर दें तो आ जाएगा एस एफ डॉट एन डी एस, आ जाएगा ए स्क्वायर बी सी माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 4 प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 4। दो पार्ट हो गया, एक पूरा, एक यहां आ जाएगा बी स्क्वायर सी ए, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 सबको जोड़ना है। बी स्क्वायर सी ए माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 4, यह आ गया, प्लस सी स्क्वायर ए बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 4। सबको जोड़ने पर जो फाइनल आ रहा है वो आ रहा है ए बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो तुम देखो दोनों बराबर आ गया, इसलिए हम लोग बोले कि डेल डॉट एफ डी वी सरफेस वॉल्यूम इंटीग्रल बराबर सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन डी एस। इसलिए हम लोग बोलते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इज वेरीफाइड। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इज वेरीफाइड। जल्दी से हमको बता दो कि ये सवाल तुम लोगों को कैसा लगा, डिफिकल्ट लगा कि ठीक लगा? इजी था। अरे इजी था, सब बैच में तो बहुत हार्ड बोल रहा था इसको, सब नहीं पता कैसे इजी लगा। इजी है, इजी है, बकवास है। चलो बहुत अच्छा है, हम लोग समझ गए अच्छा से। हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये पहला सवाल था, तो जो है दिक्कत वो सरफेस इंटीग्रल में ही है। अगर सरफेस इंटीग्रल मेरे को सही तैयार है, सरफेस इंटीग्रल अगर सही ढंग से तैयार है तो इसमें दिक्कत नहीं होता है। तो केवल और केवल अगर हम लोग बोले कि 6 फेस को देख के और n का वैल्यू और x y z जो भी वैल्यू है उसको यूज कर देना है इंटीग्रल में, तो इसको लेंथी बोल सकते हैं, हार्ड तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। इस पर दोबारा सवाल बनाने का तो तुमको मन करेगा नहीं, इसलिए हम दोबारा सवाल तुम लोग को बनवाएंगे नहीं। चलो एक छोटा सा चीज सीखने के लिए मौका मिल रहा है, तो उस चीज को हम लोग सीखते हैं और तुम लोग का जरा सा टेस्टिंग भी हो जाए थोड़ा सा। एक चीज, दिस वेरी गुड क्वेश्चन। इवेलुएट बाय डाइवर्जेंस थ्योरम, evaluate by divergence theorem the integral double integral over s x z square dy dz
एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड क्यूब डी जेड डी एक्स 2xy प्लस वाई स्क्वायर जेड डी एक्स डी वाई ये बोलना चाहता है इवेल्युएट बाय डाइवर्जेंस थ्योरम द इंटीग्रल x z स्क्वायर dy dz x स्क्वायर y माइनस z क्यूब dz dx 2xy plus y square z dx dy where S is the entire surface of the hemispherical region bounded by z equal to under root a square minus x square minus y square and z बराबर 0।